6.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों का हल आलेखीय विधि से हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बोलिए या क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन बोलिए, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अपील करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इतना बेहतरीन ढंग से सीख लीजिए, इतने गजब के तरीके से सीख लीजिए कि पूरे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप निकाल सकें। इसलिए आराम समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 भी बनेगा और 1 से लेकर 15 तक के प्रत्येक प्रश्नों को ग्राफीय विधि से ही हल करना है। तो देखिए ये जो प्रश्नावली है ना 6.2 से अलग नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि 6.2 में केवल एक समीकरण दे रहा था जिसके लिए ग्राफ खींचना था। यहाँ पर 2 समीकरण आएंगे, मतलब असमीका दिया है उसको समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर 2 दिए हैं जिसके लिए हम लोग ग्राफ खींचना है, तो वहाँ 1 था यहाँ 2 है। अंतर इतना ही है, मतलब वहीं का मत 2 बार करना पड़ेगा, बस इसके अलावा कोई दूसरा अंतर नहीं है। आज अब बात को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और हम लोग इसका बनाएंगे क्या, सॉल्यूशन। आप यहाँ मिलाइएगा तो ये पहला को मान लीजिए पहला असमीका, ये दूसरा असमीका, इसलिए संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण होगा। पहले भी बात हम लोग लिख चुके हैं ना, संगत समीकरण होगा। समीकरण बनाइएगा तो क्या होगा बाबू कि x बराबर 3 तथा y बराबर में 2। तो आप लोग इससे ग्राफ आराम से खींच लेंगे, इसमें तो कोई तामझाम है नहीं। x बराबर 3 पर आप ग्राफ खींचना जानते ही हैं, x बराबर 2 पर भी ग्राफ खींचना आप जानते ही हैं। आप यहाँ जैसे मान लीजिए यही आपका ग्राफ हो गया, ये आपका ये पेज हो गया, हमने यहाँ पर 4 चतुर्थांश में बांट दिया। ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है ना। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 -1 -2, x बराबर 3, तो x बराबर 3 इसी पर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर x बराबर -3 मतलब ये ना लीजिएगा जी। तो जब भी x का मान लेते हैं वो x अक्ष के y अक्ष के समानांतर घुमाते हैं ना, तो ये पहला हो गया आपका x बराबर 3, दूसरा y बराबर 2, y बराबर 2 तो नीचे के ऊपर है ना, y बराबर 2, इसको लेकर ऐसे घुमा देंगे, ये y बराबर 2, ये पहला का है तो x बराबर ये 3 है ना बाबू, बाद में लिखेंगे, और ये y बराबर 2 है। लेकिन पता कर लेना है ना कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा। नीचे आ जाए बाबू, यहाँ पर पता आपको कर लेना पड़ेगा ना कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा, ये ना पता करना है। पता ये करना है कि इसका हल क्षेत्र कैसे होगा। जैसे पहला x बराबर 2 था तो x बराबर 2 के लिए खींच दिए, दूसरा x बराबर 3 था, y बराबर 2 था तो y बराबर 2 के लिए खींच दिए। अब हल क्षेत्र केवल पता कर लेना है, यहाँ से हल क्षेत्र पता करो बाबू। पहला असमीका 1 में ना बाबू, x बराबर 0, y बराबर लिख दे, लेकिन y है नहीं, चाहे तो लिख भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, चूँकि y है नहीं। हम लोग हालांकि प्रश्नावली 2.16.2 में लिख रहे थे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 0 असमीका 1 में रखने पर, चलिए ऊपर से बनाते हैं जी बाबू, नीचे आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर से बनाते हैं, चूँकि यहाँ पर स्पेस कुछ बचा हुआ है। तब पहले के लिए यहाँ पर बनाइए कि x बराबर 0 असमीका 1 में रखने पर, असमीका 1 में रखिएगा, असमीका यही ना है बाबू, तो 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। सही बात है बाबू, 0 जो है वो 3 के बराबर है, 3 तो छोटा बड़ा होता है, नहीं होता है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा बाबू, अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। अतः इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो विपरीत दिशा में कलर कर ला बाबू, विपरीत दिशा में कलर कर देना है आप लोगों को, विपरीत दिशा में इसको कलर कर दीजिए। x बराबर 3 के लिए है ना, ये ना है, तब विपरीत दिशा में कलर करने का मतलब ऐसे कलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, विपरीत दिशा में इसको कलर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यही सेम टू सेम वर्क जांच करना है y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पर। आप लोग क्या कीजिएगा ना, पहले देखो, पहले तो वहाँ तक हल कीजिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, आप फिर जो लिख रहा हूँ वो लिखिएगा, लास्ट में ग्राफ खींचिएगा, ठीक है ना। मैं आपको चूँकि पहला क्वेश्चन था तो साथ ही साथ आपको मैं समझा सकूँ, ग्राफ के साथ ही साथ समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से बनाऊंगा ना, तो पहले सारी बात हम लोग बना लेंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, तो वहाँ आपके दिमाग में एक फिगर पहले से बन चुका रहेगा, जिसके चलते आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। लेकिन अभी यहाँ आपके दिमाग में फिगर नहीं बना था, इसीलिए मैं ग्राफ भी साथ साथ खींच रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो पहले के लिए हो गया, अब दूसरे के लिए देखो, अब दूसरे के लिए पुनः x बराबर y बराबर ना y बराबर 0 असमीका दो में रखने पर दो देख लो बाबू, दो कहाँ है देखिएगा, वही ना है, मतलब 0 इज ग्रेटर देन 2, सही है बाबू, ये भी तो असत्य है ना। तो जो कि क्या है बाबू, जो कि असत्य है, जो कि असत्य होगा ना बाबू, इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो यही ना आप देखिएगा, यही ना खींचे थे आप लोग, तो इसके विपरीत दिशा का मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए, ये 2 बार कलर हो गया, समझ रहे ना, ये वाला जो हिस्सा था वो 2 बार कलर हो गया। हालांकि खींचना उचित नहीं, आप ब्लैक कीजिए, आप तो चूंकि ब्लैक करते हैं ना, कॉपी पर आप लोग सीधे ब्लैक कीजिएगा, तब ब्लैक करेंगे तो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यही तो प्रोसेस है आपका सेम टू सेम, इसमें कहाँ कोई अंतर है। को जो प्रश्नावली 6.1 में काम करना था वही 6.2 में करना है। अंतर इतना है कि वहाँ केवल एक असमीका था, इसलिए केवल एक बार हल करना था। यहाँ पर असमीकाओं की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 बार हल करना है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट है जो वहाँ कॉन्सेप्ट था, सेम टू सेम। चलिए डेट्स ऑल। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आराम से बात को समझो रे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को पढ़ना है। तो दिए गए असमीका, यहाँ 3 गो असमीकाएँ दे दी गई हैं, यहाँ पर 2 असमीका नहीं दी गई हैं। यहाँ पर असमीकाओं की संख्या कितनी है? 3। यहाँ असमीकाओं की संख्या 3 है। तो इसका मतलब 3 गो लाइनिंग हम लोग का खिंचाएगा ग्राफ पर, और 3 लाइन खींचने के बाद जाकर हम लोग का क्वेश्चन का कंप्लीमेंट पूरा होगा। चलिए कितने लोग हैं इसको खींच सकते हैं, कितने लोग हैं जो इसको बना सकते हैं? पूरे क्लास में कितने लोग ऐसे हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, संख्या ज़्यादा है। ये असमीका नंबर 1 है, इस असमीका नंबर 2 है, तथा ये असमीका नंबर 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला इसलिए निकाल लो बाबू, इसलिए संगत समीकरण होंगे ना बाबू, संगत समीकरण होंगे, और बारी बारी से सबके लिए निकाल लेना है। क्या होगा पहला बाबू? 3x + 2y बराबर में 12 समीकरण फर्स्ट, x बराबर में 1 समीकरण सेकेंड, आइए y बराबर 2 समीकरण थर्ड, तथा कर लेते हैं यहाँ पर नीचे जाओ बाबू। चलिए अब समीकरण 1 के लिए मान सारणी बनाएंगे, और 2 और 3 तो खुद क्लियर है। चलिए तो पहला आ जाइए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट के लिए बनाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या 3x + में 2y बराबर में 12, किसका मान निकाले? x का कि y का? यदि x का मान निकालोगे तो इधर 12, इधर जाकर माइनस में 2y, आई बाटा में जाकर के 3, बाटा में जाकर क्या हो जाएगा बाबू? 3, बाटा में 3। मान सारणी बना लो। अब क्या बना लेंगे यहाँ पर? यहाँ पर बना लेंगे मान सारणी, ठीक है ना। मैंने 1 के लिए मान डायरेक्ट लिखो ना, 1 के लिए तो यहाँ लिखे दिए हैं मान सारणी डायरेक्ट लिखा जाएगा मान सारणी। देखो बाबू यहाँ x का मान, y का मान, x का मान y। चलो सबसे पहले y का मान रखेंगे 0, तो ये 0 12/3 का मतलब 4। y का मान रख देते हैं यहाँ पर, अब कितना? 3 रख देते हैं, 3, तो 3 × 6, 12 में 6 का 6/3 का मतलब 2।
मैंने 4,0 और 2,3। आजा बाबू ऊपर आजा। अभी पता करेंगे इसका हल क्षेत्र किधर होगा। नीचे क्या देख रहे हैं बाबू? अभी पता करेंगे कि इसका हल क्षेत्र किस दिशा में होगा। पहला काम यही रहेगा, पहला काम आपका यही रहेगा, यह पता करना कि इसका हल क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो निकालो बाबू, क्या बोलेंगे इसको? अब x बराबर y x बराबर y बराबर 0 रखने पर, पहले के लिए बना रहे हैं बाबू ना? ये पहले के लिए हम लोग बना रहे हैं। पहला काम चाहिए ना है। आप चाहें तो यहाँ ना ये क्या बोलते हैं असमिका है ना जी, 1 2 3 मान लिए। यहाँ भी इसको कर लीजिए ना, 4 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसको 6 कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए आप किसके लिए? 4 के लिए ना, 4 के लिए लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? 4 के लिए लिख देते हैं, अच्छी बात है। आज बाबू x बराबर y बराबर 0 रखने पर, रखो तो यही ना है, 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 12। 0 हो जाएगा ना, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 12। इज लेस देंगे तो भाई जो इक्वल टू तो बात छोड़ो, पहले 0 पर ध्यान दो। 0 12 से छोटा है कि नहीं है? तो इस सही है कि नहीं है? लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, सत्य है। अतः इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। पहला काम कंप्लीट। मैंने समीकरण 4 से जो मान निकाले थे वो क्लियर हो गया। अब समीकरण 5 पर चलिए। समीकरण 5 से क्या है बाबू? x बराबर 1, ठीक है ना? इसलिए x बराबर 0 रखने पर, किस में रखेंगे बाबू? तो इसका जो संगत असमिका होगा, जो इसका मैंने x बराबर 1 आया है ना, तो इसका कोई असमिकाया होगा ना, इसके असमिका में रखेंगे। तो इसका असमिका क्या था? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो 0 रखेंगे ना। ये सही है गलत है बाबू? जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। अतः इसका हल क्षेत्र, चाहे समीकरण का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। दिशा में होगा, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में क्या बाबू होगा? यहाँ तक समझ में आ गया? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 6 पर चलो। पुनः समीकरण 6 से ना बाबू, पुनः समीकरण 6 से क्या है बाबू? x बराबर y बराबर 2, इसलिए y बराबर 0 ना जी, y बराबर 0 रखने पर तो किस में रखिएगा? जो इसका समीकरण होगा उसी में रखिएगा। और समीकरण में क्या होगा? तो y, इसका समीकरण है y इज ग्रेटर देन 0, ये 2 ना बाबू, 2 है ना। यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। 0 जो है वो 2 से बड़ा है कि नहीं है? असत्य बोल रहा है ना, तो लिख देंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसका हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। चलो बाबू ग्राफ खींचो, तीनों निकल गया ना। अब आइए यहाँ से ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींच देंगे हम लोग। तो ग्राफ यहाँ आपका बैठ रहा है आराम से। थोड़ा ये काफ़ी कठिन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत इसमें गंजाएगा, इसलिए इसको समझिएगा। ये आपका हो गया, देखो बाबू, ये 1
2 3 4 5 -1 रहने दीजिए, ये x हो गया, x डैश हो गया, इसको ऊपर तक रखिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। पहला का अब 0 का 4 का 0, तो 0 है, y का मान मतलब x अक्ष पर आएगा, कहाँ पर, 4 पर। 2 का 3 मतलब इस पर 2 ऊपर 3 मतलब यहाँ पर आएगा ना। इसको लेकर कैसे मिला दीजिएगा, ये पहला आपका खींचा गया, पहला खींचा गया। दूसरा ये x बराबर 1, x बराबर 1, ये x बराबर 1 आप मतलब आपका ऐसा खींचा गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा y बराबर 2 मतलब ये ना, y बराबर 2, इसको यहाँ से ऐसे खींचा गया। तो यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो कलर करने वाली प्रोसेस है, उसी में आपको बार बार एक ही पर कलर करना पड़ेगा। पहला सही बात है ना, पहला सही हुआ था ना, मैंने मूल बिंदु की ओर हुआ था, तो मूल बिंदु की ओर इसको खींचना था। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा खींच रहा हूँ, आप लोग उसको पेंसिल से बनाइएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, पेंसिल से आप लोग बनाइएगा पहला। दूसरा वाला जो है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है, मैंने दूसरे जो है मूल बिंदु के विपरीत दिशा में कर लीजिए, इसको मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। यहाँ तक ठीक लग रहा है ना। तीसरा खींचा रहा है तब गंजा रहा है, ये कह रहा है ना मूल बिंदु के विपरीत दिशा में ना बाबू। दूसरा नंबर मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है, नहीं दिखाई देना चाहिए, जैसे समझ में रहा कि यहाँ से 3 चला है, यहाँ 2 चला है, यहाँ केवल 1 ही चला है, समझ रहे हैं ना। ये समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। आप आराम से थोड़ा इत्मीनान से खींचिएगा, सारा खींच लेंगे, बड़ी बात नहीं है, सेम प्रोसेस है, ईमानदारी से खींचिएगा, सारा आपका बन जाएगा। चलिए ओके।